हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एसेंट हिस्ट्री शॉर्ट्स। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में। जो सातवाहन वंश है ये भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश था। वहीं जो पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जाति या फिर आंध्रभृत्य कहा गया। क्या कहा गया पुराणों में? सातवाहन वंश को आंध्र जाति या फिर आंध्रभृत्य कहा गया है। वही जो सातवाहन वंश की जो स्थापना करी थी वो सिमुक ने करी थी, और सिमुक ने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा को पराजित करके फिर उसकी हत्या करके करी थी। कहीं पर हत्या करने को लेख मिलता है, कहीं पर पराजित करने का, तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग से लगा सकते हैं। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? सिमुक ने करी थी। कौन से वंश को पराजित करके? कर्ण वंश को। शासक कौन था उस टाइम में? सुशर्मा। अर्थात सातवाहन वंश की स्थापना करी थी सिमुक ने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा को पराजित करके करी थी। जो सातवाहनों जो प्राचीन राजधानी थी वो धान्यकटक, अन्य नाम उसका अमरावती था। सातवाहनों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? धान्यकटक थी, जिसका अन्य नाम क्या था? अमरावती था। वहीं जो सिमुक है इसने बौद्ध व जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। सिमुक ने क्या काम करवाया था? इसने बौद्ध और जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। वहीं सिमुक के बाद इसका जो सातवाहन का जो उत्तराधिकारी बनता है सिमुक के शासन के बाद वो कृष्ण बनता है। अर्थात सिमुक के बाद में कृष्ण का शासन आता है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम आता है। जो सातकर्णी प्रथम है ये इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। कौन था ये प्रथम योग्य शासक? सातकर्णी प्रथम था। और इसका उल्लेख इसका जो उल्लेख मिलता है वो सातवाहन अभिलेख में और पेरिप्लस ऑफ द एथेंस में भी मिलता है। किसका उल्लेख? सातकर्णी प्रथम का। इसकी उपलब्धियों का ज्ञान हमें नागा निका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि हमें पूना से प्राप्त हुआ है। इसकी जो उपलब्धि ज्ञान हमें कहाँ से मिला है? नागानेगा के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। वहीं जो नागानेगा जो नानाघाट अभिलेख है ये भूमि दान से रिलेटेड पहला अभिलेख है। साक्ष्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इसे इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। तो नागानेगा का जो नानाघाट अभिलेख है ये भूमि दान से रिलेटेड पहला अभिलेख है, साक्ष्य है। वही सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी किए थे। हम यज्ञ के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया था। वहीं जिसकी रानी थी नागानेगा ये अंग्य वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की राजकुमारी थी? ये अंग्य वंश की राजकुमारी थी। वहीं सातकर्णी प्रथम ने मालव श्रेणी की गोल मुद्रा और पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा भी चलवाई थी। उसने दक्षिणापति, प्रतिष्ठानपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि भी धारण करी थी। ये उपाधियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो हम इन्हें भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाल का शासक। हाल जी प्रसिद्ध कवि और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में संज्ञा रस प्रधान एक काव्य लिखा है। हाल ने क्या लिखा है? गाथा सप्तशती लिखा है, इसने काव्य लिखा है। और ये किस भाषा में था? ये प्राकृतिक भाषा में था। ये शिव स्तुति से प्रारंभ होता है। वहीं इसकी जो राजसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कातन नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। किसके रचयिता? बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य। वही कातंत नामक संस्कृत व्याकरण व्याख्या के लेखक कौन? सर्ववर्मन। किसकी सभा में निवास करते थे? हाल की सभा में निवास करते थे। कौन कौन? गुणाढ्य और सर्ववर्मन। किसके रचयिता है? बृहत कथा के और कातंत के रचयिता। लीलावती ग्रंथ में हाल की सैन्य उपलब्धि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। किसमें इसकी सैन्य उपलब्धि का वर्णन मिलता है? लीलावती ग्रंथ में। नेक्स्ट पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। यह इस वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से हमें 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। गौतमीपुत्र ने आवक्ष मुद्रा चलाई थी जिन पर राज सिर अंकित हमें दिखाई देता है। वही नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या फिर आदित्य ब्राह्मण कहा गया। कौन सा अभिलेख में इसे आदित्य ब्राह्मण या फिर एकमात्र ब्राह्मण कहा गया? नासिक अभिलेख में। वही गौतमीपुत्र सातकर्णी ने के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। हमें कहाँ से पता चलता है कि घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेखों से पता चलता है। वहीं गौतमीपुत्र की माँ गौतमी बलसरी को राजसी वधु नामक उपाधि ली थी तथा बलसरी ने बंदावने भिक्षु संघ को नासिक में दान दिया था। वहीं गौतमीपुत्र ने शक विजय के उपलक्ष्य में वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक विजय अर्थात शकों को हराकर इसने उपाधि धारण करी थी। कौन सी? वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने खगरात वसनिक शेषकरस सी उपाधि धारण करी है, जिसका मतलब क्या होता है? क्षरात वंश का निर्मूलन करने वाला। उपाधि यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं।
गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को अजकाल किए तथा कार्ली भिक्षु संघ को करचक नामक ग्राम दान में दिए थे। वही गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षैरात वंश के शासक नहपान को परास्त करके उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः प्रसारित करवाया था और इसकी जो विजय की जो पुष्टि में मिलती है वो में जोगलथम्बी बंधवान से प्राप्त होती है। अर्थात गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षैरात वंश के शासक नहपान को परास्त करके उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः चलवाया था और ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? जोगलथम्बी बंधवान से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वासिष्ठिपुत्र पुलमावी के बारे में। आंध्र प्रदेश से विजय करने का से प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा गया। किसको? वासिष्ठिपुत्र पुलमावी को क्या कहा गया है? आंध्र सम्राट भी कहा गया है। वही नासिक अभिलेख में वासिष्ठिपुत्र पुलमावी की उपाधि दक्षिणापतेश्वर थी। अर्थात इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? दक्षिणापतेश्वर इसने उपाधि धारण करी थी। इसने नवनगर की स्थापना भी करी थी। कौन से नगर की? नवनगर की स्थापना करी थी। वही वासिष्ठिपुत्र पुलमावी के नासिक से 4 अभिलेख मिलते हैं। हमें कितने अभिलेख मिलते हैं? 4। कहाँ से मिलते हैं? नासिक से मिलते हैं। यह एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका अमरावती से अभिलेख हमें प्राप्त होता है। कौन? वासिष्ठिपुत्र पुलमावी, जिसका अभिलेख हमें कहाँ से मिल रहा है? अमरावती से भी प्राप्त होता है। इनकी आरंभिक राजधानी थी किसकी? सातवाहन वंश की। पुलमावी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेष्टनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया था। किसने किया था? पुलमावी ने। कौन से स्तूप की? अमरावती के स्तूप के चारों ओर। वहीं वशिष्ठिपुत्र पुलमावी की कुछ सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र बना भी दिखाई देता है और ये सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? कोरोमंडल तट से प्राप्त होते हैं। पुलमावी के सिक्कों पर क्या बना? 2 पतवारे वाले जहाज का अंकन। सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे? कोरोमंडल से तट से प्राप्त हो रहे हैं। वही पुराणों में पुलमावी को पुलोमा कहा गया। क्या कहा गया? पुलोमा कहा गया है। वही पुलमावी शक शासक रुद्रदामन को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह करता है और ये जानकारी में कनेरी अभिलेख से प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें कनेरी अभिलेख से? कि पुलमावी रुद्रदामन को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यक्षश्री सातकर्णी के बारे में। ये इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है और इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ दिखाई देता है और ये सिक्के में कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? कोरोमंडल तट से प्राप्त होते हैं। इसके सिक्कों पर क्या बना है? जहाज का चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है और इसके समुद्र प्रेम और व्यापार के प्रति लगाव को दर्शाता है। किसकी? यक्षश्री सातकर्णी के बारे में। वही जो पुलमावी चतुर्थ है ये इस वंश का अंतिम शासक है। कौन है इस वंश का अंतिम शासक? पुलमावी चतुर्थ। कौन से वंश का अंतिम शासक है? सातवाहन वंश का अंतिम शासक है। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।